गुड इवनिंग ट्रेडर्स। ये जो वीडियो है ये बेसिकली 6 अप्रैल को जो ट्रेड लिया था मैंने उसके रिगार्डिंग है। ये उसका लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने बाई साइड पे ट्रेड क्यों लिया था, क्या लॉजिक था उसका, और क्या एंट्री पॉइंट था, क्या एग्जिट था, उसके लिए कर रहा हूँ। मुझे टाइम नहीं मिल पाया थर्सडे को और फ्राइडे को बिकॉज ऑफ द ऑफिस वर्क। तो आई थॉट कि आज टाइम मिल रहा है तो मैं आज उसको रिकॉर्ड कर दूँ और एक्सप्लेन कर पाऊँ लॉजिक क्या था। मैं दिखा देता हूँ। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये भेजा था मैंने 6 अप्रैल को स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो यहाँ मैंने बताया तो मैंने 1957 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है और ये मेरी एंट्री पॉइंट था। एंट्री पॉइंट क्या था मेरा? 12:22 को मेरा एंट्री पॉइंट था और एग्जिट पॉइंट था अराउंड 57 पे। अराउंड 35 मिनट्स का आसपास का ट्रेड रहा है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ 12:22 में मैंने कहाँ एंट्री की थी। उस कैंडल में मैंने एंट्री की थी, मतलब 12:22 के आसपास। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? सिंपल सा लॉजिक अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, लॉजिक हमारा बहुत सिंपल सा है। अगर मैं इंडिकेटर की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे निफ्टी ने कहीं ना कहीं बुलिश मूवमेंट दिया है अकॉर्डिंग टू माय इंडिकेटर। ठीक है, 3 तारीख को इंडिकेटर की सेंट्रल लाइन जो थी, ठीक है, वो उसके ऊपर आपकी 5 अप्रैल की इंडिकेटर की सेंट्रल लाइन ओपन हुई है और रिजल्ट आपके सामने है। प्राइस एक्शन से लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई करते हुए मार्केट ऊपर गई। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अगेन 6 तारीख को वही ऑलमोस्ट ट्रेंड फॉलो अप हुआ था। सेंट्रल लाइन अप साइड में थी। ठीक है, और 100 EMA के आसपास कहीं ना कहीं कैंडल ने ओपनिंग टाइम पे एक थोड़ा सा ड्रॉप देकर सपोर्ट ले लिया था। ठीक है, तो काइंड ऑफ एक यू रिकवरी आ गई थी तुरंत से इमीडिएट बेसिस पे। तो अब हमारा एंट्री पॉइंट क्या था? 12:22 का था, तो ये मेरा एंट्री पॉइंट था। एंट्री पॉइंट के लिए बेसिकली सिंपल सा लॉजिक था कि हमें यहाँ पर एक वो दिख रहा है, बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, तो एक कहीं ना कहीं पुल बैक के बाद एंट्री बन रही थी। तो ये पुल बैक मेरे को शो हो गया था कि यहाँ कहीं ना कहीं जो आपका ये 14 EMA है एक्चुअली। ये मैंने RSI के जो इंडेक्स है उसका 14 EMA के हिसाब से 14 में रखा हुआ है। ठीक है, तो 14 EMA के आसपास कहीं ना कहीं कैंडल ने एक रिकवरी दिखाई, उसी के आसपास से फिर अगेन रिकवरी दिखा रहा था ये। ठीक है, तो आई थॉट थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा, एटलीस्ट 40 पॉइंट से मिल सकते हैं, तो मैंने यहीं पर कहीं पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। और स्टॉप लॉस मैंने इसको या इसको लेके चल रहा था बफर, बस इससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस लेने के मूड में नहीं था। मतलब कुछ इस तरह का ट्रेड रहा होगा अगर स्टॉप लॉस लेता तो मैं। चलो उसको भी मान लेते हैं अगर हम। ये मेरा एंट्री पॉइंट था और बस उसी के आसपास स्टॉप लॉस था और 40 पॉइंट का मैंने टारगेट लिया था। बस इतना सिंपल सेटअप था। ठीक है, और लॉजिक भी क्लियर है। एक तो मेरे इंडिकेटर से क्लैरिटी थी, अपसाइड हुआ रिकवरी के ऊपर जाएगा। दूसरा अगर ध्यान दो तो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, एक प्राइक्शन जो था बुलिस काइंड ऑफ बन रहा था। ठीक है, इसीलिए मैंने EMA के आसपास रिस्क लेकर के एक छोटा सा एसएल कैलकुलेट करके 20 पॉइंट के 20 पॉइंट के आसपास का, और मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया था। ठीक है, एज अ रिजल्ट 1900 के आसपास हमें जो है वो प्रॉफिट भी हो गया था। ये रहा आपका 1957। ठीक है, तो ये ट्रेड रहा और इसके पीछे लॉजिक ये रहा। ठीक है, अब एक चीज़ और बता देता हूँ, बस इसके लिए अलग से वीडियो बना लूँगा मैं। होता क्या है, ये अलर्ट्स जो होते हैं ना, मैंने अलर्ट अलर्ट यहाँ पर है कस्टम अलर्ट डाले हुए हैं। ठीक है,
मैं इस पे एक सेपरेट वे बना दूंगा। ये कस्टम अलर्ट जो होते हैं वो कैसे डालते हैं। मैंने क्या किया है, अपने इंडिकेटर जो है इंट्राडे लेवल, उसके ऊपर कस्टम अलर्ट बना रखे हैं। तो यूजली बिकॉज ऑफ रेगुलर बेस पे ऑफिस जाना होता है, टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने यहाँ पे इंडिकेटर्स में अलर्ट डाल दिए हैं। अलर्ट जैसे ही मेरा बी सिग्नल मुझे मिलता है, तो मेरे फ़ोन पे इंडिकेशन आता है थ्रू जीमेल पे। अगर मैं उस समय मेरा मोबाइल आसपास होता है, थोड़ा फ्रीनेस मुझे दिख रही होती है, और मैं अलर्ट पर ध्यान चला गया मेरा, तो मैं एक बार चार्ट ओपन करके देख लेता हूँ। वो चार्ट मुझे लगता है प्रॉपरली, जैसे पुलिस है, अब मुझे बी सिग्नल मिल गया, मुझे अप्रिकेट लगा, तो आई विल टेक इट रेट। ठीक है, तो वही एग्जैक्टली यहाँ पर भी हुआ था 6 अप्रैल को, थर्सडे को, कि जैसे ये बढ़ना शुरू हुआ, मुझे एक इंडिकेशन मिला। इंडिकेशन मैंने देखा, मुझे पोजीशन के हिसाब से अप्रिकेट लगा, मैं बी सिग्नल, मुझे बाई सिग्नल, और मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। एज अ रिजल्ट 40 पॉइंट आ गए। तो थोड़ा सा ऑटोमेट सा मैंने किया है अपना प्रोसेस को, क्योंकि बिजनेस रहती है, आई एम नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर, तो आई कैन नॉट फोकस एंटायर मार्केट टाइम के। मैं 9:30 to 6:30 लैपटॉप में चार्ट ओपन करके चार्ट देखते हुए ट्रेड कर पाऊँ, इतना सौभाग्य नहीं मिला मुझे। तो बस यही है, रहता है कि जब कुछ इस तरह का ऑटोमेट सिस्टम बना पाऊँ जिससे ईजिली कर पाऊँ। तो स्टार्टिंग में जो इंडिकेटर बनाया था उसके पीछे भी रीज़न यही था, जो इंटर लेवल इंडिकेटर देख रहे हो ना आप, उसके पीछे भी यही था। आई नो द प्राइस एक्शन, बट प्राइस एक्शन के साथ भी होता है कि आप अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम बिताते हो चार्ट के साथ और सडनली देखते हो चार्ट को, तो कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये जो इंडिकेटर है मुझे हेल्प आउट कर देता है एक बार ट्रेंड समझने के लिए। मैंने बस समझाया भी था अपने यूट्यूब में कि कैसे मैं ट्रेंड को एनालाइज करता हूँ इस इंडिकेटर के थ्रू। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर आप 3 दिन देखोगे इंडिकेटर के सेंटर लाइन जो है, सेंटर लाइन में आपको बता दो सेंटर लाइन किसे बोल रहा हूँ। ये जब दिख रहे हैं ना येलो एंड ब्लू लाइन, ये सेंटर लाइन है। तो अब 3 दिन आसपास देखो तो ये कहीं ना कहीं साइडवेज था, तो एक बिग मूवमेंट का एक तैयारी हो गई थी। तो क्या हुआ, मुझे इस इंडिकेटर से यहाँ जो कैंडल्स बन रही थी उससे इंडिकेशन मिल गया था। तो भाई मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छा मूवमेंट देने वाला है। कहीं ना कहीं इसलिए बोल रहा हूँ कि वी कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग, वी कैन प्रिडिक्ट ओनली। ठीक है, हम डिसाइड नहीं कर सकते, मार्केट मेकर विल डिसाइड। बट यहाँ पर है क्या, अगर आपको बोलूँ तो कुछ इस तरह से बन रहा था एक चैनल। और यूजली इस काइंड के ऑफ चैनल जो होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के चैनल जो होते हैं आपके, प्रॉपर तो नहीं बन रहा है बट थोड़ा बहुत वैसा ही कुछ बन रहा था। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग चैनल है। यूजली यहाँ पर ऐसा ही होता है, मार्केट नीचे आती रहती है, एक बॉटम सा मैनेज होता है, और ठीक है, और मार्केट ऊपर के ऊपर उठता है। मतलब जब भी फॉल जो है आपका ऊपर से आ रहा है एक कांस्टेंट होते हुए, और नीचे बॉटम मेंटेन हो जाता है, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है। ठीक है, तो बट लेकिन प्रोबेबिलिटी थी, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आ ही जाएगा। ठीक है, हाँ, सरकमस्टांस ऐसे ही होते हैं, हिस्ट्री यही बोलती है, इसलिए लोग यहाँ पर ट्रेड लेते भी हैं ब्रेकआउट के बाद। तो यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद इंडिकेटर ने हेल्प करी। ठीक है, कि यहाँ पर जो आप देखोगे ये ओपन ड्राइव था, मैंने ओपन ड्राइव का वीडियो बनाया था। ओपन ड्राइव क्या होता है, तो ओपन ड्राइव ध्यान दोगे आप, 10 एक दिन एक ही रेंज पर आया, उसके बाद उस रेंज को पूरा पूरा उसने ख़त्म कर दिया। तो इसको बोलते हैं बेसिकली ओपन ड्राइव। तो क्या हुआ यहाँ पर आप देखोगे तो आपका एक स्टेयर्स बन रही है अप साइड पर। ठीक है, ये हर एक प्रीवियस डे से ऊपर आपका करंट डे का सेंट्रल लाइन बनती है। तो ये साफ सा एक बुलिश मूवमेंट दिख रहा है आपको, ये देख रहे हैं ना आप, स्टेप्स पे प्राइस चलता जा रहा है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है इंडिकेटर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। और जो इंडिकेटर की सेंट्रल लाइन है उसके आसपास जो प्राइस मूवमेंट होता है, उससे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ उस दिन का क्या मूवमेंट होने वाला है। जैसे यहाँ पर ध्यान दो तो ग्रीन कैंडल ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। ठीक है, किसके ऊपर, सेंट्रल लाइन के ऊपर, इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, एक पुल बैक दिया उसने, ईएमए पे सब्सटेन किया, अब ऊपर जाएगा, सिंपल। अगर इस जगह पे आप देख पाओगे प्रॉपरली और इस समय आप एक ट्रेड ले पाओगे, तो प्रॉफिटेबल ट्रेड एक स्मॉल एसएल के थ्रू आप ले सकते हो। ठीक है ना, ऐसे ही किया आपका, ये देख लिया यहाँ पर सेंट्रल लाइन के आसपास एंड आपको यहाँ पे क्या रिजेक्शन मिला। ठीक है, रिजेक्शन मिला तो क्या करोगे आप,
कोशिश करोगे पहले रिजेक्शन के आसपास का कोई ट्रेड मिल जाए आपको सेलिंग वाला। ठीक है ना। दिखाता हूँ आपको मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखिए। ठीक है ना। एक आपने यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट देखा। ठीक है। इनिशियल बैलेंस, इस बैलेंस के हिसाब से हमने ट्रेड ले लिया यहाँ पर। ये जो दोबारा रिटेस्ट होने आया फिर वहीं पर गया नीचे। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ट्रेड ले सकता था। तो यहाँ भी मेरा जो इंडिकेटर है सेंट्रल लाइन, उसने मुझे हेल्प करी। अब यहाँ पर आया, अब ये दिन जो आप देखोगे 5 अप्रैल, और ये देखिए आप 31 मार्च, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया कि कोई भी ग्रीन कैंडल सेंट्रल लाइन के ऊपर एक अच्छा सा एक रन देती है, तो श्योर शॉट आपको एक एक इंडिकेशन मिलता है कि आज के दिन जो है एक बुलिश मूवमेंट रहने वाला है। आपको क्या करना है, पुल बैक का वेट करना है। ठीक है। और ट्रेड लेना है। यहाँ पर वही हुआ, ऊपर गई, एक पुल बैक आया, ईएमए वी रैप के ऊपर आया, ट्रेड ले लो आप। फिर ऊपर चला गया। ठीक है। इस दिन देखिए, इस दिन क्या हुआ, सेंट्रल लाइन के आसपास कैंडल ने पहले ड्रॉप दिया, या वो कॉमन लैंग्वेज जो होती है गैप डाउन दिख गया, सस्टेन की, 100 पे सस्टेन की, क्लियरिटी मिल गई, यहाँ पे बाई कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर इस समय अवेलेबल होते मार्केट पे, आप बाई कर लेते। मैंने क्या किया, एक पुल बैक का वेट किया, ये पुल बैक देखा मैंने, यहाँ से लगा हाँ ठीक ठाक सा हो सकता है, एक 40-50 पॉइंट का रन मिल सकता है। यहाँ ट्रेड लिया, मिल गया मुझे 40 पॉइंट। ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर है या इंडिकेटर बेस्ड ट्रेनिंग है, ट्रेडिंग है जो, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि जो पार्ट टाइम ट्रेडर है, जैसे पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना आप चाहते हो। ठीक है। तो पार्ट टाइम ट्रेडिंग पहले मैं कर पा रहा था कि वर्क फ्रॉम होम था, तब ऑफिस और अपना जो ट्रेडिंग टाइम था उसको मैनेज कर पा रहा था, कि मैंने पहले ट्रेडिंग कर ली, फिर ऑफिस कर लिया, या ऑफिस कर लिया फिर उसका ट्रेडिंग कर ली। तो कुछ इस तरह से मैनेज अवेलेबल हो रहा था मेरा। लेकिन बाद में क्या है, बाद में मेरा ऑफिस रेगुलर हो गया, तो फिर अब यही मुझे हेल्प कर रहा है कि मैंने जो है वो इंडिकेटर प्लस जो सिंबल्स होते हैं उनका यूज़ कर लिया मैंने। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑटोमेशन है, या प्रॉपर ऑटोमेशन तो नहीं बोल सकता, हाँ वर्ड सही नहीं रहेगा, जो अलर्ट्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, मुझे हेल्प कर रहे हैं कि मैं ऐसे पार्ट टाइम कभी भी मुझे अलर्ट मिलता है तो मैं प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग, अपने इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, जो मेरा एनालिसिस रहता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग रहती है, वो मीट करती है या मैच करती है उस अलर्ट के टाइम पे, तो आई विल टेक ट्रेड। ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल स्टोरी है मेरी पूरी ट्रेडिंग की, पूरी जो मैं करता आ रहा हूँ, और लास्ट दिसंबर से जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ कंटिन्यूस, और ऑलमोस्ट मेरे एक प्रॉफिट 12 डेज रहे हैं। तो वो सब के पीछे रीज़न यही है, एक हेल्प जो मिलती है मुझे इंडिकेटर से, वो यही हेल्प मिलती है, और इसी हेल्प के थ्रू मैं चीज़ें एग्जीक्यूट करता रहता हूँ। मैं अलर्ट कैसे सेट करते हैं इंडिकेटर के ऊपर, वो भी मैं एक उसके अलग वीडियो बना दूंगा। उसका आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप भी पार्ट टाइम है या फिर आप फुल टाइम भी हैं, बट आप पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को में चाहते हैं अलर्ट मिल जाए, किसी और स्क्रिप्ट में आप अपने स्क्रीन को देखते हो ट्रेड करें, तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। या आप हर स्क्रीन में आप चाहते हैं कि अलर्ट भी रहे और आप स्क्रीन देखते हुए ट्रेड करें, तो वो आपके हेल्पफुल वीडियो होगा। मैं कोशिश करूँगा आज या कल में उसको बनाऊँ, या आज ही बनाऊँ। ठीक है। अभी मैंने बस वो एक जो 6 अप्रैल का जो ट्रेड था उसका लॉजिक क्लियर किया है, और जो मैं इंडिकेटर मुझे कैसे हेल्प करता है, और जो मेरे अलर्ट्स आते हैं जो मैंने यहाँ पर सेट कर रखे हैं, उनके थ्रू मैंने कैसे ट्रेड किया था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और आपका अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मुझे। मुझे आई एम ए बिगनर इन यूट्यूब चैनल। ठीक है। तो बट मुझे जो अभी सपोर्ट मिल रहा है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे वीडियोस में 100 व्यू हो जाते हैं, कभी 300 व्यू हो जाते हैं, 7-8 लाइक मिल जाते हैं। कुछ एक अच्छे फॉलोअर्स हैं जो मेरे वीडियो को पोस्ट करते हैं, मुझे मेरे वीडियो को लाइक करते हैं। स्पेशली पीयूष को थैंक्स करूँगा, जैसे मैं डालता हूँ तो ये मेरे वीडियोस को ध्यान देते हैं, उन्हें कमेंट भी आते हैं, और मेरे पर्सनल चैट में वो मुझसे इंटरेक्शन करते रहते हैं। बट मैं इतना हेल्प नहीं कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ थोड़ा लिटिल बिट एंगेजमेंट्स, कुछ फैमिली कमिटमेंट्स भी थी, और बहुत बिजी दिन जा रहे हैं।
बट आई विल ट्राई मैं कि हेल्प कर पाऊँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो या सेकंड टाइम वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो मुझे मोटिवेट करने के लिए। थैंक थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।